की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में एक बार फिर राजशाही की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल पिछले 20 साल में नेपाल में लोकतंत्र पूरा अस्थिरता भरा रहा है। इन 20 सालों में नेपाल में दर्जन भर से ज्यादा प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन नेपाल की जनता को कुछ बड़ा फायदा नहीं हुआ। शायद यही कारण है कि नेपाल में जनता का एक हिस्सा फिर से राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहा है। नेपाल में हिंसक संघर्ष के बाद लोकतंत्र तो आया, लेकिन साथ ही सत्ता का तिकड़म, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का दीमक भी साथ ले आया। 17 साल में 13 सरकार देश की सियासी हालत की दिशा और दशा बताने के लिए काफी है। देश को इन्हीं परिस्थितियों के लिए नेपाल में एक बार फिर राजशाही की मांग जोर पकड़ने लगी है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जब काठमांडू पहुँचे तो महाराज लौटो देश बचाओ के नारे के साथ उनका स्वागत हुआ। ज्ञानेंद्र शाह अब तक नेपाल की राजनीति के बारे में बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन हाल के समय में वे अपने समर्थकों के साथ सार्वजनिक रूप से कई बार नजर आए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वे देश का दौरा कर रहे हैं। रविवार को ज्ञानेंद्र शाह जब काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका प्रजातांत्रिक पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। 1990 के दशक में राजशाही के सहयोगियों द्वारा स्थापित आरपीपी राजशाही की बहाली का समर्थन करने वाला सबसे शक्तिशाली समूह बना हुआ है। प्रदर्शनकारी राजशाही की वापसी और हिंदू धर्म को राजधर्म के रूप में बहाल करने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है युवाओं में उन्हें लेकर काफी उत्साह है। उनके कुछ समर्थकों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ भी नारे लगाए। नेपाल में 1996 में माओवादियों के नेतृत्व में गृह युद्ध शुरू हुआ। 2001 में राजमहल में तत्कालीन राजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के महाराज घोषित किए गए। 2005 में शाह ने संविधान निलंबित कर संसद को भंग कर दिया था। लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों गठजोड़ ने राजशाही को ढहा दिया। 2008 में नेपाल की संसद ने देश में 240 साल से हुकूमत कर रही हिंदू राजशाही को भंग कर दिया। नेपाल लोकतंत्र की राह पर तो चल पड़ा, लेकिन राजनीतिक स्थिरता हिचकोलों से भरी रही। राजनीतिक पार्टियों पर असफल शासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि ज्ञानेंद्र ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में ज्ञानेंद्र के सत्ता में लौटने की संभावना अच्छी नहीं है।